गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। और सुनाओ, क्या कर रहे हो? ठीक हो आप सब? ठीक हो ना? फिट फाट हो ना? फिट फाट ही चाहिए आप मुझे सारे, एकदम ऐसे बिल्कुल फिट फाट चाहिए। आज बाहर सुबह सुबह इतनी गर्मी है ना, बहुत गर्मी है। आज भाई कुछ भी करने का ना मन नहीं करा, इतनी गर्मी लग रही है। आज जब सुबह सुबह मैं उठी ना, एक तो मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, वो कल का बोला हुआ था ना कि ब्लैक आउट करना है, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर क्या हुआ, फिर मैं ना सुबह सुबह उठी, सुबह मेरी जॉब खुल गई ना पूरे 4 बजे। 4 बजे उठी तो रात को मैं सोई थी, फ़ोन को ना अपने सराहने ही रख के सोई थी। तो मैंने कहा देखूँ यार, आज ना मोदी ने पक्का रात को ना कुछ करना है। तो मैंने क्या किया, मैं 4 बजे उठ के ना फ़ोन में देख रही कि अभी कुछ हुआ तो नहीं है, कुछ कर तो नहीं लिया है। आज सुबह तक मेरे को ना अभी तक यही लग रहा था कि कुछ ना कुछ होना है। फिर मैंने न्यूज़ देखी, भाई आज तो ब्लैकआउट होना नहीं है, तो कैंसिल हो गया। मैंने कहा शुक्र है, मेरी सांस में सांस आई। नहीं तो सुबह का मुझे, अब रात को जब मैं सोई ना तो दिमाग में ना यही चल रहा था कि आज रात को कुछ होना है, कल सुबह कोई बड़ी न्यूज़ मिल जानी है, कल भाई कुछ ना कुछ होना है। एकदम मोदी को मैंने बोला टकाने लग रही, कुछ ना कुछ होना ही है आज। शुक्र है कुछ नहीं हुआ, कैंसिल हो गया सब कुछ। लेकिन बोलते हैं कि बाद में होगी, डेट फिक्स करेंगे, वो अलग से होएगा। तो अभी तक धक 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 तो हो रहा है। तो कल मैं शाम को बेटी के पास बैठी थी, मैंने कहा यार आज फिर से वही होगा, ठाठा की आवाज़ें आएंगी, डर लगेगा इतना। कहती मम्मा कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल होता है, कुछ नहीं होता, आप इतना नहीं डरो। मेरे को पहले पिछली बार जब हुआ तो इतना डर लगा, इस बार इतना डर लगा ना कि भाई इस बार तो कुछ बड़ा ही कांड होना है। होना तो है, आज नहीं तो कल होना तो होना ही। चली जा रहा है जो पिछली बार हुआ, पता है ना आपको क्या क्या हुआ पिछली बार? भाई पूरी पूरी रातों को जगे हैं लोग, खाली मैं नहीं, पूरी दुनिया ही पूरी रातों को जगी है। हमारे जम्मू की इतना दहशत में जी रहे थे ना, इतना डर था यार, अलग ही माहौल था तब, है ना। तो आज भी यही होना था, बस भगवान का शुक्र है कैंसिल हो गया। नहीं तो मैं इस बार बहुत डरी हुई थी, बहुत डर गई थी। मैंने कहा पता नहीं यार आज क्या होना है। तो सभी डरे होंगे ना, आप लोग भी डरे होंगे ना, पक्का पक्का आप लोग भी डरे, बताते नहीं हो लेकिन सब डरे हुए। तो डरे हो ना आप लोग? हाँ मुझे सब पता है। छोड़ो, आज मैं बना रही हूँ फिर से कनूरियाँ। तो हस्बैंड, मैंने बोला यार कनूरियाँ खाने का मन करा है, तो ले आए थे वो। तो मैंने ये देखो कनूरियाँ 2 शो के रख ली हैं, इस शेप में काटी हैं आज मैंने। तो आज मैं यही बनाने वाली हूँ, सूखी सूखी। ऑयल मैंने चढ़ा दिया है, अब भाई बनाते हैं अपनी कनूरियाँ। डाल दिया मैंने प्याज, ये तो इसकी रेसिपी। तो गाइस किचन का काम मैंने किया अभी सारा ख़त्म, इतना सा नहीं छोड़ा। नाश्ता वाश्ता करवा दिया, हस्बैंड को भेज दिया, बेटी को नाश्ता करवा दिया, खुद नहीं किया, खुद थोड़ी ठहर के करूँगी क्योंकि काम करते करते ना बहुत पसीना आया। पोछा मारा मैंने अच्छी तरह से, फरनाइल का थोड़ा सा नमक डाला उसमें, मैंने वो मारा, फिर किचन साफ़ की, बहुत काम किया आज मैंने। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 का, तो अभी मैं फ्री हुई हूँ। मैंने खाया नहीं कुछ भी, आज मैं शॉप पे नहीं जाऊँगी क्योंकि आज है थर्सडे को उतना काम नहीं होता। अगर किसी क्लाइंट का फ़ोन आया तो फिर मैं जाऊँगी शॉप पे। फिलहाल मैं घर पे ही हूँ, आज नहीं जा रही, मेरा मन नहीं करा आज जाने का। एक तो गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, बाहर मुँह निकालने का मन नहीं करा मेरा, बिल्कुल मन नहीं करा। पूरी रात को ना मैं सो नहीं थी अच्छी तरह से क्योंकि वो ब्लैकआउट होना था ना कल, तो थोड़ा मैं डर गई थी, रात को सो नहीं पाई। ध्यान मेरा उधर ही था, सुबह जब उठी तब भी मेरा ध्यान उधर ही था। तो उस वजह से आज मैं दिन में पूरी रेस्ट करूँगी, सोऊंगी। अभी फ्री हुई हूँ तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर नाश्ता वाश्ता करूँगी। नाश्ता क्या, मेरा एक बार लंच ही हो जाएगा। नाश्ता क्या ही है, 12 साढ़े 12 बजे खाऊँगी तो वो लंच ही हो जाता है। तो फिर उसके बाद शाम को देखूँगी कुछ खाऊँगी। फिलहाल आपकी बहन कर रही है रेस्ट। तो आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ मेरा ब्लॉग देख रहे हो, देखो अच्छा लगता है आपको मेरा ब्लॉग? अच्छा लग, जो देखते हैं उनको अच्छा ही लगता होगा तभी देखते होंगे ना। तो कोई नहीं, आप मेरा ब्लॉग देखो आराम से। मैं तो ब्लॉग बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए ना, आप लोग पसंद करते हो मुझे, तो इसलिए मैं बनाती हूँ सिर्फ आपके लिए। तो खुद भी मैं देखती हूँ, मुझे खुद का ब्लॉग देखना बड़ा पसंद है, सबसे पहले मैं खुद ही देखती हूँ। तो हस्बैंड अगर गए, मेरे को कह रहे थे, कहते तुम्हें शॉप पे नहीं जाना? मैंने नहीं, मैंने नहीं जाना, मेरे को बहुत गर्मी लगती है। तो हंस रहे थे, कहते फिर मुझे भी गर्मी लगती है, मैं भी घर पे ही बैठ जाता हूँ। मैंने कहा बैठ जाओ, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। लेकिन वो चले गए, वो कभी भी छुट्टी नहीं मारते हैं, एक भी छुट्टी नहीं मारते हैं। मेरी मस्ती है, जब मन करता है जाती हूँ, जब मन करता है मैं नहीं जाती हूँ, मैं अपनी मर्जी की मानती हूँ। जब मन होता है जाऊँगी, नहीं मन होगा तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी। सुबह सुबह मेरे को डिसाइड कर देती हूँ मैं कि मैं जाना है शॉप पे कि नहीं जाना। जिस दिन मैं सुबह दिमाग में सोच लूँ ना कि आज मैंने नहीं जाना, फिर मैं नहीं जाती, सच में नहीं जाती। हाँ कोई इमरजेंसी वाली हो ना केस ऐसे कि आ जाओ दीदी जल्दी जल्दी हमें जाना है कहीं कुछ भी, फिर मैं चल जाती हूँ। हाँ थ्रेडिंग के लिए नहीं जाती हूँ, अगर मोटा काम हो ना थोड़ा सा फिर मैं चल जाती हूँ। अगर कोई बोलेगा खाली थ्रेडिंग करने के लिए आ जाओ दीदी स्पेशल घर से, तो फिर मैं नहीं जाती हूँ। फेशियल वगैरह होगा तो फिर मैं चली जाती हूँ आराम से, कटिंग हो फेशियल हो फिर मैं जाती हूँ। तो ऐसे क्या यार, खाली कोई थ्रेडिंग के लिए जाएगा ना इतनी दूर, वो भी सोचो इतनी गर्मी में मुँह चलाते हुए। तो जब मुझे स्पेशली घर से बुलाना हो ना आप लोगों ने, जैसे ट्यूसडे हो गया,
कभी मैं छुट्टी मारूँ, छुट्टी भी हो नहीं आती हूँ शॉप पे, तो उस दिन फेशियल कराना ना तभी मुझे फ़ोन किया करो, ऐसे मत किया करो खाली थ्रेडिंग के लिए। हाँ 3-4 थ्रेडिंग इकट्ठी हो ना तब भी ठीक है, तब भी मैं आ जाती हूँ। एक थ्रेडिंग के लिए आपकी बहन नहीं आई इतनी गर्मी में तो आज मैं आपकी बहन छुट्टी पे थर्सडे घर पे ही हूँ, देखूँगी कहीं बाहर घूमने जाऊँगी आज बेटे के साथ। थोड़ी सी हस्बैंड के लिए मैंने करनी है शॉपिंग, उनके लिए थोड़ा सा ये ट्राउज़र लाने हैं, मैंने टी शर्टें लानी है, क्योंकि वो खुद ना कभी शॉपिंग नहीं करते हैं, खुद कभी नहीं करते, उनके लिए हमेशा मुझे ही करनी पड़ती है। तो मैंने देखा उनकी टी शर्टें जो है ना पहन के काफ़ी गंदी हो चुकी हैं, तो मैं बेटी को कह रही थी मुझे लेके चला, मैं पापा के लिए टी शर्टें लाऊंगी और ट्राउज़र लाऊंगी उनके लिए। वो पैंट वगैरह ना कम ही पहनते हैं, कहते गर्मी लगती है दिन में बड़ी, तो पैंट बड़ी कम पहनते हैं, ट्राउज़र में ज़्यादा वो कहते कंफर्टेबल रहते हैं वो, तो इसलिए मैं जाऊँगी उनके लिए लेके आऊँगी। और खुद कुछ अच्छा लगा तो खुद भी ले आऊँगी, बेटी के लिए कुछ अच्छा लगा तो वो भी ले आऊँगी। आपको पता है कि जब औरतें जाती है तो कुछ ना कुछ तो पहले तो अपने लिए भी ले ही जाती हैं नॉर्मली कोई ना कोई चीज़ तो पसंद आ जाती है। तो देखते हैं, अगर गई आज तो लाऊंगी, नहीं गई तो फिर जाना तो है मुझे उनके लिए शॉपिंग करने। देखते हैं, छुट्टी मारी है मैं भी जाएँ, लेकिन बाहर देख लूँ ना धूप बड़ी तेज है, तो फिर शाम को बेटी जा नहीं सकती, शाम को उसकी होती है कुछ ट्यूशन पढ़ाती है वो बच्चों को, तो शाम को भी उसके पास वो टाइम नहीं होता है, तो वो फ्री होती है कोई 7-7:30 बजे। तो देखेंगे अगर उस टाइम जाना उसको उसके पास टाइम हो जाने का तो उस टाइम जाएंगे, नहीं लेकिन फिर दोपहर को जाएंगे। देखते हैं आप क्या करती है वो, ये उस पर डिपेंड करता है वो कब लेके जाती है मुझे। तो आज नहीं है गई तो फिर ट्यूसडे को जाऊँगी, है ना, क्योंकि ट्यूसडे को ही छुट्टी होती है, ऐसे छुट्टी मैं कम ही मारती हूँ वैसे। तो आजकल क्या है ना शादी वादियों का सीज़न में नहीं है तो काम थोड़ा कम ही है, तो मैंने कहा यार इतनी गर्मी है, एक तो दोपहर को औरतें बाहर नहीं निकले, वो निकलती है शाम को बाहर, तो चलो मैंने कहा मैं भी थोड़ा लाइफ इंजॉय कर लेती हूँ, घर पे बैठ गया ना जोरों की भूख अब लगी है मेरे को, जोरों की भूख, लेकिन अभी मेरे को आ रहे हैं पसीने, तो थोड़ी रेस्ट करूँगी ना फिर खाऊँगी खाना, आराम से बैठ के, ऐसे जल्दबाजी में नहीं खाऊँगी, आराम से थोड़ी ठंडी हो लूँ मैं पहले, फिर सोच रही हूँ काम करके ना मेरे को फिर से पसीना आ गया है, तो अपने से ही स्मेल आ रही है, तो सोच रही हूँ एक बार फिर से नहा लूँ। हेड वॉश तो आज करना नहीं है क्योंकि आज है थर्सडे, आज डालूँगी, हाँ कल ही डालूँगी, सुबह ऑयल डालूँगी, पहले थोड़ा कलर भी लगाने में होगा क्योंकि मेहंदी लगाई थी ना उस दिन, मैंने उस दिन के बाद ना फिर मैंने कलर नहीं लगाया, तो अंदर से बाल देखो कितने वाइट हो रखे हैं, तो एक बार कल कलर भी लगा लूँगी। तो यार कलर लगा के ना गंज पड़ गया बालों में, देखो ये कलर से होता है, सब गंज पड़ जाता है, देखो कितने बाल कम हो रहे हैं, ये जो भी कलर लगाते हैं ना देखना उनके बाल ना कम होते हैं, मेरे तो हो गया भाई बहुत अंदर से, देखो मेरी स्किन कभी नहीं दिखी है, लेकिन अब कलर जब से लगा रही हूँ तब से अंदर से स्किन दिखना भी स्टार्ट हो गई है, तो वाइट भी हो रखे हैं, लगाऊंगी मैं, कल करूँगी, कल देखो यहाँ से बाल बहुत कम है, ये इन जगहों पे पता है क्यों बाल कम होते हैं, तो ये ऐसा होता है कि आप कभी भी नोटिस करना, जब भी हम ना एक ही जगह से पार्टीशन निकालते हैं ना, एक ही जगह से मतलब कि जैसे बचपन से हम ना एक ही जगह से पार्टीशन निकालते हैं ना, हमारी मम्मी थी मेरी वो इधर से पार्टीशन निकालती थी हमेशा, इधर से, उसके बाद कभी इधर से भी, दोनों साइड से मतलब, तो वहीं पे बाल ना कम हो जाते हैं। जो इंसान यहाँ से पार्टीशन निकालते हैं ना सेंटर से, उनका यहाँ पे कम होंगे, तो ये होता है। जैसे हमारे बच्चे, आपके जो बच्चे हैं ना अभी छोटे हैं जैसे, तो उनको ना कभी भी ना एक ही जगह से पार्टीशन नहीं निकालना करो, जैसे आदत होती है ना मम्मियों को, लड़के हो तो साइड एक ही साइड से निकालना, भाई एक ही साइड से निकालना, और कोई स्टाइल करना ही नहीं उनका, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। उनके पार्टीशन की जो डायरेक्शन है ना वो हमेशा चेंज करते रहने चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो कभी लड़की की अगर गुत्त बनाते हो, कभी ऐसे कर लिए, कभी साइड पे कर लिए, कभी ऐसे कर लिए, मतलब कि हर रोज़ डायरेक्शन जो है ना वो चेंज किया करो, एक ही जगह पे कभी पार्टीशन नहीं निकालना चाहिए। वो फिर क्या होता है ना, जब वो बड़े हो जाते हैं ना, हमारी एज के जब आएंगे, तो जैसे जैसे बड़े होंगे ना, तो उस जगह पे जो जहाँ पे हम कंटिन्यू पार्टीशन निकालते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है ना, बाल थोड़े ना कम हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि गंज पड़ रहा है, लेकिन वो उसी की वजह से होता है। मेरे बचपन से लेकर ना अभी तक मैंने खुद भी साइड से पार्टीशन निकाल के बस यहाँ पे तो बाल कम हो गया है, सबके साथ ऐसे ही होता है, इधर से भी निकाला हुआ बहुत, इधर से भी निकालती हूँ मैं बचपन से ही, मतलब अभी नहीं, तो साइड कट होता था पहले ऐसे बस साइड से ही, तो उसकी वजह से बाल कम हो जाते हैं। तो आजकल तो ये कलर लगाने की वजह से भी कम हो गया, वो तो हो गया ना बीच में, जैसे कम स्किन दिखने लग जाती है तो बाल मतलब कि कम हो गए। अब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इसके सिवाय, है ना, कलर के सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मेहंदी भी आजकल अच्छी नहीं आती है, तो बंदा क्या ही करे, क्या लगाए, फंस के लगाना पड़ता है भाई, ऐसे फेस नहीं अच्छा लगता है ना, एज से पहले हम बूढ़े लगने लगते हैं, जब हमारे बाल वाइट हो जाते हैं, तो वाइट बाल अच्छे भी नहीं लगते ना, कितने भी आप कर लो, कपड़े अच्छे पहन लो, कुछ भी कर लो, मतलब कि जब तक ये बालों को कलर नहीं ना किया होगा तो फेस बिल्कुल डल लगता है। तो थ्रेडिंग का भी ऐसा ही है, जब तक थ्रेडिंग ना की हो, खैर मैं तो थ्रेडिंग करती नहीं हूँ, आजकल मैंने धागा वो करती हूँ, खुद ही थोड़ा सा फोरहेड फिक्स कर लेती हूँ, पहले तो मैं वो भी नहीं करती थी, अभी थोड़े टाइम को ही 1.5 महीने से मैंने स्टार्ट किया अपने आप पर लिप्स और फोरहेड करना, वो भी ऐसा ही धागा चलाती हूँ ना मैं, वो खुद से ही जैसे सेल्फ थ्रेडिंग करनी हो, तो वो उसकी वजह से, वरना मैं मेरे को शौक नहीं है कोई।
तो मुझे थोड़ी वीडियो भी बनानी होती है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा कर देती हूँ, तो फिर कर ही देती हूँ मैं फोरहेड और अपर लिप्स। और बाल मेरे बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी देखो बिल्कुल एक हेयर होता है ना, नहीं बिल्कुल अपर लिप्स में देखो कहीं नहीं, देखो कहीं भी एक भी हेयर नहीं है मेरे को, ज़रूरत ही नहीं है मेरे को। बाजू देखो वैक्स भी नहीं करवाती मैं, देखो एक बार नहीं है मेरे को, है ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है वैक्स करने की भी मेरे को। तो मैंने कभी लाइफ में ना वैक्स भी नहीं किया, कभी भी नहीं की है। जब सीखती थी ना तब मेरी फ्रेंड थी एक, तो तब हमने एक बार की थी लेग्स की, हाफ लेग्स की थी उसने मेरी और मैंने उसकी वजह से ना लेग्स पे थोड़े से बाहर आ गए थे। तो नहीं, आज तक मैंने फिर से दोबारा वो कभी नहीं किया ना, कभी भी नहीं किया, मतलब कि वैक्स मैंने है ही नहीं, हेयर ही नहीं है बाजू में, बिल्कुल साफ है, नहीं है, ऐसा लगता है वैक्स नहीं पड़ी है, फिर ज़रूरत ही नहीं है। गाइस आ गई मैं किचन में अपनी रोटी खाने। सुबह से कुछ नहीं खाया, वो मैंने लस्सी पी थी और फिर नींबू पानी भी पिया था, चाय भी थी, बस कुछ नहीं। अब टाइम 1 बज रहा है, 1 बजे आपकी बहन का हो रहा है लंच समझ लो, ब्रेकफास्ट समझ लो। चलो मैंने बोला खीरा काट लेती हूँ, आराम से बैठ के खाना खाती हूँ, बहुत भूख लगी है, गर्मी लग रही थी ना, काम वाम किया, रेस्ट की, उसके बाद अभी नहा के आई हूँ। फिर से नहाने के बाद अब अपना खाना खाते हैं आराम से बैठ के। गर्मी में ना खाना भी नहीं खाया जाता आजकल, चटनी हो, अचार हो, खीरा हो, ये सब खाने का ही मन करता है। खीरे के बिना तो मैं खाना खाती नहीं हूँ, ना दही के बिना। अचार नहीं खाऊंगी यार, अचार ना, इसका आम का अचार नहीं खाना चाहिए ज़्यादा गर्मियों में ना। हाँ कभी परौंठी हो तो खा लेती हूँ, लेकिन गर्म होता है ना, मुंह पक जाता है। तो लगातार मैंने 2-3 दिन खाया तो मेरा मुंह पक गया उससे, बहुत गर्म होता है ना, इसलिए मैं इसको धो लेती हूँ। ज़रा हम इसको धो लें, धोना भी ज़रूरी है ना। बड़ा अच्छा सॉफ्ट, बिल्कुल बोलते ना कूला खीरा, वैसे बड़े बड़े खीरे लाओ, उसमें थोड़े बीज होते हैं ना, अच्छे नहीं लगते। एक नींबू ऐसे ही खाऊंगी, चूसूंगी रोटी के साथ, और आधा जो है वो निचोड़ लूँगी, मज़ा आ जाएगा खाना खाने का। चलो जी निचोड़ लिया, अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ी काली मिर्च स्वाद अनुसार, और डालूंगी इसमें थोड़ा सा काला नमक। ठीक है जी, हो गया। रोटी की प्लेट अच्छे से सजाओ, पहले इसमें खाओ, कितना मज़ा आता है भाई खाने का। अब डालते हैं हम इसमें दही, में नमक मिर्च डाली हुई है हस्बैंड ने। चलो भाई दही ले लेंगे, स्वाद लगाएंगे और बैठ के, ऐसे तो ना खाना चाहिए, जब तक मज़ा नहीं आएगा खाने का। कनूरियाँ बनाई थी मैंने, कनूरियाँ भी बड़ी अच्छी बनी है, थोड़ी कनूरियाँ ले लेती हूँ, थोड़ी लूँगी, बहुत है। राजमा पड़े थे, चावल पड़े थे, उनको मैंने ना इकट्ठे ही कर लिया है गरम, तो कटोरी में ही पड़े थे थोड़े से, कटोरी में ही मैंने कर लिए गरम। अब इसको डाल लेते हैं यहाँ पे। आहा क्या गर्म हो गया, अच्छी तरह से निकाल लो यार, चीज़ को वेस्ट क्यों करूँ, है ना, चीज़ को ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारे निकाल लिए अच्छी तरह से, ठीक है जी। अब इसके हाथ धो लूँ मैं, राजमा चावल भी आ गए हमारे। अब हम ले लेते हैं 2 चपातियाँ, पहले की बना के रखी है, खुद तो ऐसे ही खाना पड़ता है, बाकी सबको गर्म खिलाती हूँ मैं। तो राजमा चावल के ऊपर मैं निचोड़ती हूँ नींबू। देखो आपकी बहन कैसे खाना खाती है, बीज भी पड़ गया है। इसमें डाला हमने नींबू, कैसा, आहा मज़ा आ गया। पहले मैं क्या करती थी ना, नींबू के 2 हिस्से करके ना, उसमें नमक मिर्च डाल के ना चूसती रहती थी, बड़ा मज़ा आता था। आजकल नहीं करती। तो गाइस इतने बर्तन हम क्यों गंदे करें, इसको भी इसी में डाल लेते हैं ना।
सैलेड को भी इसमें डाल लेते हैं हम अपने सलाद सूप को। चलो अब हमारी हो गई थाली रेडी, हम खाते हैं ये खाना। आप सब भी खा लो। ये रही मेरी थाली सजाई हुई, दही, कनूरी की सब्जी, 2 चपातियाँ, राजमा चावल और खीरा। तो मैं लेती हूँ इसका मज़ा। पूरे 3 घंटे सोई मैं, अभी 4 बज रहे हैं। खाना वाना खाया था मैंने, सो गई थी। अभी उठी, इतनी गर्मी लग रही है। बाहर देख रही हूँ मैं, इतनी गर्मी है, बहुत गर्मी है आज का। इसे इतनी गर्मी है ना, जब खड़े होके देख रही हूँ बाहर, थोड़े बाहर के नज़ारे क्या चल रहा है बाहर। अंदर बैठ बैठ के बोर हो गई बाबा। अभी भी इतनी धूप है, 7 बजे से पहले धूप भी नहीं जाती है आजकल। 7 साढ़े 7 बजे धूप जाएगी, पूरी गर्मी रहेगी। बेटी बना रही है चाय, चाय पियेंगे हम। अभी टाइम हो रहा है 6 का, 6 बज रहे हैं शाम के। 6 का 7 बज रहे हैं शाम के, 6:45। चाय बना रही, चाय पियेंगे भाई। बेटी लगी हुई है चाय बनाने। गर्मी जितनी मर्जी हो ना, लेकिन चाय नहीं छोड़ते हम चाय तो पीनी पीनी है ना, चाय के बिना गुजारा ही नहीं है। ब्रेड, पनीर भी पड़ा हुआ है, पनीर लाऊं? आज सैंडविच बना रही है ये, लेकिन आज बना रही है मलाई वाले। तो कल बड़े टेस्टी बनाए थे इसने। ये ले, मलाई वाले बना रही है। लगी हुई है बनाने बेचारी गर्मी में गर्मी में मैं इसको करने नहीं देती हूँ काम कोई। सैंडविच वगैरह भी बनाती हूँ, वो नहीं मेरे को मज़ा आता बनाने का। मेरे को खाना चाना बनाने का मज़ा आता है। जो फास्ट फूड होता है ना, वो मेरा मन नहीं करता बनाने का। वो यही बनाती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता वो, मतलब कि बनाने में नहीं अच्छा लगता। बाकी सारा काम मैं खुशी खुशी करती हूँ। बस ये जो फास्ट फूड होता है ना, कुछ भी चीज़ बनानी हो तो मैं नहीं बना सकती, मेरे को पसंद ही नहीं बनाना। वो ये बनाती है, फिर मेरे को मज़ा आता है खाने का। ट्यूशन पढ़ा रही थी बेटी, तो मैं बाहर ही बैठ गई थी। दूसरे रूम में एसी नहीं लगा हुआ है, तो मैं गर्मी से मर गई वहाँ पे बैठे बैठे। फिर मैं फ़ोन चलाती हूँ ना, तो फ़ोन की आती है आवाज़, तो मैंने वॉल्यूम भी बड़ी तेज़ रखी होती है, तो फिर वो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना, इसलिए मैं 2-3 घंटे पढ़ाती है वो। तो मैं उधर ही बैठी थी। आज मैं शॉप पे भी नहीं गई, घर पे ही थी। गर्मी लग रही थी यार बड़ी, इतनी गर्मी में मैंने बोला कौन सा क्लाइंट आएगा ना, गर्मी बहुत थी, तो मैं गई नहीं, घर पे ही हूँ। आज मज़े कर रही हूँ घर पे। मन ही नहीं करता जाने का आजकल शॉप पे, मन करता है घर पे ही पड़े रहो बस। इतनी गर्मी है आजकल, तो बहुत गर्मी पड़ रही है यार। आगे जून जुलाई में क्या होना है सोचो, जून जुलाई में तो और भी बुरा हाल होना है। और ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही है कितने दिन की। जब बारिश आती है तूफ़ान पहले आ जाता है। तूफ़ान बारिश को आने वाली होती है, उड़ा के ले जाता है सारा, उसको तो आना ही नहीं देता बेचारी को। सब चीज़ों का कोई ना कोई दुश्मन बैठा होता है एक बारिश का दुश्मन तूफ़ान है, उड़ा के ले जाता है भाई सब कुछ बाज़ार भी जाना था, गई नहीं हूँ। बोलती हूँ बेटी को चलते हैं बाज़ार, गुरुद्वारे में भी मत्था टेक आएंगे। देखती हूँ क्या बोलती है, वो भी मर्जी की मालकिन है, बोलूँगी मर्जी हो। गर्मी है ना बहुत, तो वो जाती नहीं है गर्मी में बाहर, बिल्कुल भी नहीं जाती। जाती है तो पूरा भाई अपना मुंह ऐसे हाथ वाथ सब ढक लेती है, इतना सा बाहर नहीं उसका कुछ रह जाता है। इतनी केयर करती है अपने फेस वगैरह की। मैं ऐसे ही चल पड़ती हूँ उठ के मैंने बोला अब क्या करना है यार, काले हो जाऊँगी तो हो जाऊँगी मैं कर रही हूँ चाय का वेट। आएगी बेटी लेके, चाय देगी मम्मा को, मम्मा पी लेगी। मम्मा घर पे पड़ी है आज जब ये चाय बना के मुझे देती है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, ऐसे सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है ना। खुद बनाओ ना, पीने का मन भी नहीं करता, और अच्छी भी लगती खुद की चाय। जब वो मुझे बना के देती है ना, मेरे को बड़ा मज़ा आता है पीने का। ऐसे मज़ा आता है यार, थोड़ी सी भी मेरी सेवा कर देना, मेरे को बड़ा मज़ा आता है सेवा क्या, जैसे ऐसे चाय वाय दे देती है, मैं खुश हो जाती को बोल रही थी अपनी बेटी को। मैं कह रही थी मैंने तेरी शादी नहीं करनी है, मैं तुझे किसी के घर नहीं भेज सकती, मैंने तुझे अपने पास ही रखना है, मैं तेरे बिना रह नहीं सकती तो बस रही थी, कहती मैं कौन सा जा रही हूँ। मैंने कहा मैंने भेजना नहीं है तुझे, मैंने अपने पास ही रखना, अपने सीने से लगा के। मैं नहीं किसी को दूँगी अपनी बेटी मैं सच में नहीं दूँगी किसी को अपनी बेटी यार, मैं नहीं दे सकती, मैं रह ही नहीं सकती उसके बिना। मैं 1 मिनट नहीं रहती हूँ उसके बिना, मैं उसको देखे बिना रहती नहीं हूँ 1 मिनट भी। इतना प्यार है मुझे उसके साथ, सबको होता है ना, तो वो वाला
भाई कैसे भेजना होता बेटी को, है ना। मैं अभी सोच के ही डरती हूँ, सोचो सोच के ही मेरे को कुछ होता है। ऐसे होता है जैसे दिल का एक टुकड़ा होता है ना, अपने टुकड़े को क्यों हम किसी को दें, पर दुनिया की रीत है यार, देना पड़ता है ना। देखेंगे जब वो टाइम आएगा। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास ही है, संभाल के रखी हुई मैंने मेरी बच्ची है। सारी मम्मियाँ ऐसे ही सोचती होंगी ना, हम अपने कलेजे का टुकड़ा किसी को नहीं देंगे, लेकिन देती है सब। हम भी अपनी मम्मी का कलेजे का टुकड़ा थे, हमें भी तो दिया है। रीत ही ऐसी है हमारी, दुनिया की रीत ऐसी है, भगवान ने यही सब बनाया हुआ है, तभी तो संसार चलता है। ये रहा मेरा सैंडविच, बेटी ने बना के दिया मुझे, साथ में दिया मुझे चाय और टमाटो केचप। किसका बनाया आज इसने, मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। ओ मलाई का बनाया आज इसने, मलाई पड़ी हुई थी, सुबह ताज़ी मलाई निकाली थी मैंने, पनीर हो गया था ख़त्म, थोड़ा पड़ा हुआ था लेकिन, तो मलाई का बनाया उसने। मलाई का भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं लेती हूँ इसके मज़े। तो आ जाओ आप सब भी, लो मेरे साथ मज़े, लो खाओ। मज़ा आ गया, जब बेटी बना के देती है ना मुझे, बहुत मज़ा आता है मुझे। मेरे को नहीं आता ये सब बनाना, ये बेटी बनाती है ऐसे काम ना, उसको ही पसंद है, मेरे को नहीं पसंद है। मैं खा लेती हूँ पहले, ठीक है, फिर आपके साथ गपशप करती हूँ। देखो मिट्टू को भी चाहिए था ये, उसको पता मम्मा कुछ खा रही है, देखो कैसे लेता है, ले लिया इसने, अब खाएगा बैठ के, जो मम्मा खाएगी इसको भी चाहिए होता है। लाइट भी चली गई आज, लाइट गई हमारी 8 बजे, आएगी अब 9 बजे। 1 घंटे का कट होता है डेली, लेकिन टाइम पूरा फिक्स है, कभी बीच में लाइट नहीं जाती है हमारे शिवनगर में, टाइम पे ही जाती है, पूरे 9 बजे आएगी। एक दिन जाती है 9 बजे, फिर 10 बजे आएगी, एक दिन जाती है 7 बजे 8 बजे, आज है 8 to 9 बजे तक का कट। तो अंदर तो फ़ैन की हवा इतनी गर्म है ना, मेरा वैसे भी ये बड़ा गर्म है, जो है ये मकान बहुत गर्म है। जाती हूँ बाहर, चक्कर मारती हूँ थोड़ा मैं, हवा होगी बाहर शायद। लगी हुई है, बहुत गर्मी लग रही थी, तो डिनर बनाना था मैंने, मन नहीं करा बनाने का, बहुत गर्मी लग रही है। देखो पसीने कितने आ रहे हैं, लाइट भी बंद है। तो मटर पड़े हुए थे, कल के छिलके रखे हुए थे मैंने, तो मैंने सोचा चलो आसान कर लेती हूँ काम अपना। मैंने बना लिया अभी मटर वाले चावल, हस्बैंड को कॉल करती है, मैंने बोला आप दही लेके आना, दही के साथ पुलाव खा लेंगे मटर वाला आराम से। तो इसके साथ ही आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स सबको।